हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यूनिट एंड डायमेंशन का हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने डायमेंशन पर 3 लेक्चर लिए। डायमेंशन 01, डायमेंशन 02 और डायमेंशन 03 जिसमें हमने पीवाईक्यू करे हैं लेटेस्ट वाले। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए एरर्स पर बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एरर्स क्या होती है और इसके क्या क्या थ्योरेटिकल बेसिस है, और फिर उसके बाद में हम उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे, कैसे एरर को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और कोटा से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर, और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि मेजरेबल होती है, यानी कि मेजरेबल है तो उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और मेजरमेंट किसी भी क्या है, एक्सपेरिमेंट का क्या होती है, जान होती है। यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, या तो हम लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं लेंथ का, या हम मास का मेजरमेंट करते हैं, या हम टाइम पीरियड मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये सभी हम करते हैं। तो मेजरमेंट क्या है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का क्या है, जान होती है। तो मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आ जाती है, किसी भी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, तो उसे हम लिखते हैं कि मेजरमेंट में मेजरमेंट में क्या हो रही है, अनसर्टेनिटी हो रही है, और इस अनसर्टेनिटी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। यानी कि जैसे हम डेली लाइफ में देखें तो कोई भी पर्सन क्या है, 100% परफेक्ट नहीं होता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो हमने क्या देखा कि कोई भी पर्सन या कोई भी मेजरमेंट है तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, और इस अनसर्टेनिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, एरर को हम आगे जाने उससे पहले हम मेजरमेंट के दो वर्ड्स को जानते हैं कि ये वर्ड्स क्या होते हैं और इन्हें किस प्रकार से डिफरेंस किया जाता है, और इनके बेसिस पर हमें किस प्रकार से हमारा मेजरमेंट को हम जान सकते हैं, या कितने टाइप के मेजरमेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड आता है हमारे पास एक्यूरेसी, और दूसरा वर्ड आता है हमारे पास प्रिसीशन। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या होता है, इसको मैं 3 मेजरमेंट से डिफाइन करूंगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कैलकुलेट करता है किसी 3 मीटर की लेंथ को। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 मीटर की एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ है हमारे पास 3 मीटर की, और हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, 3 मीटर की लेंथ को इस प्रकार से 3.1 मीटर कैलकुलेट करता है। ठीक है, मीटर नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें एक्यूरेसी वर्ड को हमें समझना है। ठीक है, 3.1 मीटर कैलकुलेट करता है, 3.2 कैलकुलेट करता है, और 3.3 कैलकुलेट करता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो वो क्या करता है, उसे कैलकुलेट करता है 3.51। ठीक है, 2.51, और उसे कैलकुलेट करता है वो, मतलब हमने क्या क्या 3 मेजरमेंट्स लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेजरमेंट में फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ने क्या हमें वैल्यू दी, 3.1, 3.2 और 3.3। ठीक है, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसने हमें वैल्यू दे रहा है 2.51। ठीक है, 2.52। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड वैल्यू देता है हमें वो 2.53 वैल्यू। ठीक है, और एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट है वो हमें वैल्यू देता है 3.01। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें वैल्यू देता है वो 3.02 एंड 3.03। यानी कि हमने 3 मीटर की जो लेंथ थी उसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट किया, तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 मीटर की लेंथ को उस इंस्ट्रूमेंट ने क्या कैलकुलेट किया, क्या मेजरमेंट हमें दिया, 3.1, 3.2 और 3.3। यानी कि ये एक्चुअल वैल्यू जो हमारी 3 मीटर है उसके आसपास की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेसी, इसमें क्या है, इस जो मेजरमेंट किया इसमें एक्यूरेसी है। प्रिसिशन का मतलब होता है कि जो हमने जो मेजरमेंट हमें दिया गया है उन मेजरमेंट्स में डिफरेंस कम होना चाहिए। ठीक है, उनमें डिफरेंस कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे तीनों मेजरमेंट्स में, तीनों इंस्ट्रूमेंट के जो मेजरमेंट्स हमने दिए गए उनमें हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज में हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, 0.1 का डिफरेंस है, और इसमें भी डिफरेंस क्या है, 0.1 का डिफरेंस है। यहां पर देखते हैं तो इसमें क्या है, 0.01 का डिफरेंस है, और इसमें क्या है, 0.01 का डिफरेंस है। यहां पर देखते हैं तो यहां पर क्या है, 0.01 का डिफरेंस है, और यहां पर कितना है, 0.01 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो 0.1 का डिफरेंस है और यहां पर कितना डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस है। यानी कि इस जो इंस्ट्रूमेंट है
इसकी जो दो वैल्यू कैलकुलेट की गई है उनमें कितना डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस है, और यहां पर जो दो वैल्यू कैलकुलेट की गई है उनमें कितने का डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है। यानी कि यहां पर जो वैल्यूज है वो क्या है, पास पास की वैल्यू है, तो इसमें क्या है, प्रिसीशन है। ठीक है, प्रिसीशन है, इसमें प्रिसीशन है और इसमें एक्यूरेसी है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 3 मीटर जो एक्चुअल लेंथ है उसके पास की लेंथ को बता रहा है। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, एक्यूरेट तो है, एक्यूरेट वैल्यू तो दे रहा है वो, बट वो क्या है, प्रिसीशन वैल्यू नहीं दे रहा है। यानी कि वो पास पास की वैल्यू नहीं दे रहा है, वो उनके जो इंस्ट्रूमेंट जो हमें वैल्यूज दे रहा है, मेजरमेंट दे रहा है, वो दूर दूर के वैल्यूज हमें दे रहा है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है सेकंड नंबर का, वो हमारे पास प्रिसाइज तो है बट वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो तो क्या दे रहा है, 2.51, यानी कि 0.5 उसने खा लिया, खा गया पेट में। ठीक है, बट ये क्या है, एक्यूरेसी इसमें नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एक्यूरेसी नहीं है, बट ये क्या है, प्रिसीशन है। यानी कि ये जो वैल्यू एक्यूरेट हमें कैलकुलेट करके दे रहा है वो पास पास की, बहुत ही पास पास की वैल्यू। अब जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उसे हम देखते हैं, तो वो क्या वैल्यू दे रहा है हमारे पास, 3.01 की वैल्यू दे रहा है, 3.02 की वैल्यू दे रहा है। यानी कि इसके द्वारा जो कैलकुलेट किया गया है वो एक्यूरेसी भी है उसमें, एक्यूरेसी भी है उसमें, और उसमें प्रिसीशन भी है, क्योंकि उसका जो दो वैल्यूज है उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे, इसमें प्रिसीशन भी है और इसमें एक्यूरेसी भी है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि मेजरमेंट को हमने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया, कि या तो वो एक्यूरेट होगा, प्रिसाइज नहीं होगा, प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, या फिर दोनों होगा, एक्यूरेट भी होगा और प्रिसाइज भी होगा। यानी कि मेजरमेंट 3 तरीके हो सकते हैं, या तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट है, प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। और कौन सा मेजरमेंट सबसे अच्छा होगा, जो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, यानी कि वो है ना, है एक्यूरेसी को भी शो कर रहा हो और प्रिसीशन को भी शो कर रहा हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहां से हमने मेजरमेंट को देखा कि मेजरमेंट कितने तरीके का हो सकता है। अब हम एरर को जानेंगे कि एरर कितने तरीके की हो सकती है और किस किस तरीके से उन्हें क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम एरर को देखेंगे। तो एरर को मेजरली 2 भागों में क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक होती है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। दूसरी होती है हमारे पास रैंडम एरर, दूसरी हमारे पास क्या होती है, रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर का मतलब है कि जिसका कोई सिस्टम है, यानी कि जिसका कोज हम नॉन है, जिसका कोज क्या है हमारे पास, नॉन है, कोज नॉन है, कोज क्या है हमारे पास, नॉन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोज नॉन है, यानी कि इसका कारण हम जानते हैं। ठीक है, और जिसका कोज अननोन है, जिसका कोज क्या है, अननोन है, उसे हम किस वैल्यू से जानते हैं, उसे हम रैंडम एरर के, यानी कि जो सिस्टमेटिक एरर है उसका हम कारण जानते हैं। अगर किसी भी परेशानी का हम कारण जानते हैं तो उस परेशानी को हम रिमूव कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी परेशानी का हम कारण जानते हैं तो उसे रिमूव कर दें तो परेशानी हल हो जाती है। ठीक है, अगर किसी परेशानी का हम कारण नहीं जानते तो हम क्या बोल देते हैं कि इस परेशानी का हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो इसे ही हमने कहा है कि अगर हमारे पास कारण पता है तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिमूवेबल है, कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, यानी कि इसे हटाया जा सकता है। और इसे क्या लिख देंगे, कांट बी रिमूव्ड, यानी कि इसे हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसे हटा ही नहीं सकते तो सबसे अच्छा ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा मेजरमेंट्स लें, हम एक्सपेरिमेंटल ज्यादा से ज्यादा करें, तो उसमें क्या होता है, हम मीन निकालते हैं, तो उससे क्या होती है, एरर हमारे पास कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका तो कोई हम हटा नहीं सकते, इसे तो कम किया जा सकता है। दोनों ही सिस्टमेटिक में एरर में और रैंडम एरर में हम कारण को हटा सकते हैं, हटाकर एरर को कम कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा है 100% एक्यूरेट वैल्यू कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट नहीं देता है। ठीक है, यानी कि 100% यानी कि 0 एरर तो कभी भी नहीं होगी, यानी कि कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो होगी सही। ठीक है, तो हमने सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में डिवाइड कर दिया है, ए और बी में। ठीक है, तो रैंडम एरर तो हो गया कि किस कारण होता है ये हमें नहीं पता,
और कांट भी रिमूव्ड है। और इसे हम कह सकते हैं कि ये किसके कारण होता है कि जैसे कोई भी फ्लक्चुएशन आ गई, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ गई, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ गई, तो उसके कारण ये होता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस आ गए, उसके कारण हो जाती है। ठीक है, अगर पर्सनल भी है तो अनबायस्ड होगा, पर्सनल भी है तो वो क्या होगा, अनबायस्ड होगा। अनबायस्ड होने का मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति है और एक ही एक्सपेरिमेंट को एक ही इंस्ट्रूमेंट से कर रहा है बार बार, बट फिर भी क्या हो रहा है कि उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। तो इसमें उसने कुछ नहीं किया, वो जितने अच्छे तरीके से कर सकता था उसने किया, बट फिर भी उसके क्या है, मेजरमेंट्स अलग अलग आ रहे हैं। तो इसे बोलते हैं पर्सनल अनबायस्ड, यानी कि उसका कोई फेयर नहीं है उसमें, उसका कोई भी फॉल्ट नहीं है उसमें, वो तो जितने अच्छी तरीके से प्रोसीजर से कर सकता था उसने किया, बट फिर भी क्या हो रहा है, उसके वैल्यूज डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका कोई कारण नहीं है, इसका कारण हम जान ही नहीं सकते, तो जान ही नहीं सकते तो हम हटाएंगे किसे। ठीक है, तो रैंडम एरर यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब सिस्टमेटिक जो एरर है उसे हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसे फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एरर है कि क्या हो, कि इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में ही क्या हो, फॉल्ट हो, यानी कि या तो इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन ही गलत है, या उसका कैलिब्रेशन गलत है, या उसमें 0 पॉइंट की एरर है। यानी कि कैलिब्रेशन अलग गलत है का कहने का मतलब क्या है कि जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉईल हो रहा है, बट है ना वो रीडिंग शो कर रहा है 104 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन में ही गलती है, 0 पॉइंट एरर है, या उसका कैलिब्रेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, इस तरीके की उसमें एरर है। दूसरा है कि इम्परफेक्शन ऑफ प्रोसीजर है, या जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि जो प्रोसीजर है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। कैसे कि जैसे पहले क्या होता था कि आर्म पिट में हमारे थर्मोमीटर लगाया जाता था और उससे बॉडी का टेम्परेचर फाइंड किया जाता। सर ये कौन सा जमाना है? ठीक है, ये हमारे वाला जमाना है। तुम्हारे वाला जमाना बताओ तुम्हारे, और सोनू बाबू बुखार हो गया, और फिर उसका मुंह खुला के और जीभ के नीचे थर्मामीटर रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें और जो पहले हमारे जमाने में होता था उसमें क्या होता था कि हमारे जमाने में जब हम आर्म पिट के नीचे थर्मामीटर रखते थे तो उसमें क्या है, इन्वायरमेंट के ह्यूमिडिटी और ये सब जो फैक्टर्स हैं वो टेम्परेचर को कम लाते थे। ठीक है, एक्चुअल टेम्परेचर ज्यादा होता था और थर्मामीटर कम शो करता था। जब हम जीभ के नीचे थर्मामीटर को रखते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू के आसपास की वैल्यू हमें देता है। ठीक है, तो आपका जमाना सही है। ठीक है, सोना बाबू वाला। ठीक है, तो इस टाइम पे जीभ के नीचे थर्मामीटर को रखते हैं। तो ये क्या है, प्रोसीजर है कि पहले प्रोसीजर गलत तरीके से फॉलो किया जाता था, अब प्रोसीजर अलग किया तो हमारे पास क्या हुआ, एरर कम हो गई, यानी कि हम क्लोज हैं एक्चुअल वैल्यू के। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसीजर वाला। थर्ड है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर बोल दो या पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल एरर का मतलब हम यहां पर लेंगे कि बायस्ड है। ठीक है, बायस्ड है। कैसे बायस्ड है कि है जैसे या तो वो क्या कर रहा है कि सेटिंग्स को ठीक नहीं रख रहा है, आपकी वाली सेटिंग है, एपरेटस की सेटिंग है, सेटिंग्स को ठीक नहीं रख रहा है और वो जानबूझकर गलती कर रहा है, और जानबूझकर गलती करेगा तो एक्सपेरिमेंट वाले टीचर उनको लताड़ लगाएंगे। ठीक है, और वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ठीक है, जबकि प्रोसीजर बता दिया गया है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से आपको करना है, बट वो क्या कर रहा है, जानबूझकर गलती कर रहा है, यानी कि वो बाइस्ड है, वो अपनी ही धुन में खोया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है, पर्सनल एरर कर रहा है। या फिर क्या करता है कि जैसे किसी भी
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और वो अपनी गर्दन को ऐसे घुमा लेता है, ठीक है। तो है ना, उसकी जो मुंडी है वो घूम चुकी है, उसकी हैबिट ही है कि वो अपनी मुंडी को घुमा लेता है। तो मुंडी को घुमाना एक उसका हैबिट है, उसका बायस्ड है, और ये टीचर देख रहा है कि ये उसका प्रोसीजर है या उसकी जो हैबिट है, ये हैबिट उसका जो मेजरमेंट है उसमें एरर दे रही है, यानी कि कारण पता है, कारण पता है तो कारण को रिमूव कर देंगे, भैया मुंडी को सीधा रख, ठीक है, मुंडी को सीधा रखेगा तो एरर कम आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गए सिस्टमेटिक एरर्स हैं, जिसमें 3 टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं, और रैंडम एरर है जिसमें सिर्फ रैंडम एरर है कि जिसका कारण हमें नहीं पता है, ठीक है। एक हमारे पास आता है लीस्ट काउंट का एरर, लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसे वो मेजर कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो अपने लिस्ट काउंट तक की ही वैल्यू को मेजर कर सकता है। यानी कि अगर आप मैं कहूं कि कोई वर्नियर कैलिपर्स है तो उसका लिस्ट काउंट 0.01 है, ठीक है। और कोई स्फेरिकल स्फीयरोमीटर है, उसका लिस्ट काउंट स्फीयरोमीटर, ठीक है, स्फीयरोमीटर का लिस्ट काउंट है वो 0.1 है। और ये क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है, कैलिपर्स है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर है और स्फीयरोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 है, ठीक है। यानी कि जो स्फीयरोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स है वो सिर्फ 0.01 तक की ही वैल्यू फाइंड कर सकता है। अगर आप उससे कहेंगे कि नहीं ये वैल्यू वो फाइंड कर दे रहा है, ठीक है, तो गलत है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स तो इतनी वैल्यू दे ही नहीं सकता। और आप कहें कि जो स्फीयरोमीटर है वो हमें वैल्यू दे रहा है 2.1 की, ठीक है, तो वर्नियर जो स्फीयरोमीटर है वो इतनी वैल्यू दे ही नहीं सकता, जो आप कह रहे हो उसमें एरर है, ठीक है। तो जो लिस्ट काउंट है वो कि कोई भी लिस्ट काउंट है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है तो वो लिस्ट काउंट तक की ही वैल्यू को मेजर कर सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा की, इससे कम की वैल्यू वो फाइंड नहीं कर सकता है, ठीक है, इतनी ही उसमें एरर होती है। अब ये जो लिस्ट काउंट का जो एरर है उसे हम सिस्टमेटिक एरर में भी रख सकते हैं और उसे हम रैंडम एरर में भी रख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये है ना, ये पर्सन मिड में है, ठीक है, या तो ये सिस्टमेटिक एरर में चला जाएगा या ये रैंडम एरर, यानी कि दोनों एरर में काउंट होता है लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। अब हम इसके बाद में इसका मैथमेटिकल जो इंटरप्रिटेशन है वो फाइंड करेंगे कि मैथमेटिकली एरर को कैसे फाइंड किया जाता है। कि सबसे पहले तो हम बताएंगे कि कोई भी मेजरमेंट है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट है उनकी वैल्यूज क्या है। मैं 2 तरीके से बताऊंगा, मैं साथ के साथ उनकी वैल्यूज के जो एग्जाम्पल है वो भी लेके चलूंगा और साथ के साथ उनके जो नोटेशन वाले तरीके हैं वो भी साथ के साथ ही हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है या जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू वो क्या है, वो है हमारे पास A1 A2 A3 और डेटेड डैश AN। ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हम इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, हमें एरर को कम करना है, इसलिए हमने इतनी सारी रीडिंग्स ली है। अब हम इनसे ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे, ट्रू वैल्यू। और एरर को क्या बताएंगे, एरर क्या है कि जो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू माइनस मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू है। तो हम ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे। ट्रू वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इन सभी का मीन कर देते हैं, ठीक है। ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसका मीन हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा, मीन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हम जो एग्जांपल है वो भी साथ के साथ लेकर चल रहे हैं। मान लेते हैं कि A1 की वैल्यू 3.1 है, इसकी वैल्यू 3.2 है, इसकी वैल्यू 3.3 है, ठीक है। 3 वैल्यूज का मैंने एग्जांपल लिए और बाकी हमारे नोटेशन में चल रहे हैं। तो A का मीन क्या हो जाएगा, जितने भी वैल्यूज हैं उन सभी को ऐड कर देंगे और कितनी वैल्यू है उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाता है। तो A1 A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN और कितनी वैल्यूज है, n वैल्यूज है, तो यहां से हमारे पास ट्रू वैल्यू A मीन फाइंड हो जाता है, ठीक है। या फिर हम जो एग्जांपल लेकर चल रहे हैं वो क्या हो जाएगा कि A मीन क्या हो जाएगा हमारे पास 3.1 प्लस 3.2 प्लस 3.3, ठीक है, डिवाइड बाय 3। कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है, और तीनों के वैल्यूज के वैल्यू हमने रख दी
और इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 6 पॉइंट आगे क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 3 यानी कि 3.2। ठीक है 3.2 हो गया, 3 से 3 कट गया 3.2 यानी कि ए मीन का वैल्यूज। ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि मीन कैसे निकालेंगे, जितने भी वैल्यूज हैं उन सभी को ऐड कर देंगे और कितनी वैल्यू है नंबर ऑफ द वैल्यूज का हम डिवाइडेशन कर देते हैं तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वे फाइंड हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। ठीक है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, एरर क्या है, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करना है। तो एरर वैल्यू फाइंड करेंगे डेल्टा A1, क्योंकि सभी मेजर्ड वैल्यू उन सभी में एरर है तो सभी की हमें एक एक की हमें एरर निकालनी होगी और वही क्या होगी, हमारी एब्सोल्यूट एरर होगी। तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू वैल्यू कितनी है, ए मीन के बराबर है। ए मीन हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू है और उसमें से क्या हो जाएगा A1 जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से डेल्टा A2 हो जाएगा ए मीन ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऐसे ही डेल्टा A3 हो जाएगा कि ट्रू वैल्यू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसी प्रकार से डैश 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 डेल्टा ए मीन, ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है कि क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है तो जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है उसमें से हम क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल है वैल्यू है उसे फाइंड कर लेते हैं। एक हमारे पास ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है अब हम जो साइड में चल रहे हैं वो भी हम फाइंड करते जाएंगे कि डेल्टा A1 क्या हो गया हमारे पास, ए मीन क्या है 3.2 माइनस 3.2 आया तो माइनस कर लेंगे 3.1, यहाँ से क्या हो जाएगा 3.2 माइनस 3.2 हो जाएगा। ठीक है और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 3.2 माइनस 3.3। ठीक है तो ये वैल्यू क्या हो गई 0.1। ठीक है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों से में जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.1। ठीक है तो हमारे पास डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3 हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है और हमने एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है तो ये हमारे पास आ गई एब्सोल्यूट एरर। अब हम इस एब्सोल्यूट एरर का मीन फाइंड करेंगे। ठीक है क्योंकि हमने ट्रू वैल्यू भी कैसे निकाली, मीन, तो यहां से हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मीन एरर निकालेंगे। ठीक है एब्सोल्यूट मीन एरर निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट मीन एरर। तो मीन एरर कैसे निकालेंगे, इन जो हमारे पास एरर आई है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा AN, और ये कितनी एरर हो गई, एन एरर हो गई, यानी कि डेल्टा कितनी, ये तो वैल्यूज है। ठीक है वैल्यूज को ऐड कर दिया और वैल्यूज को ऐड कैसे करेंगे, मोड लगाकर, क्योंकि एरर ऑलवेज एडेड, जो एरर है वो हमेशा जुड़ती है। क्या कभी किसी की गलतियां माफ हुई है, नहीं होती ना, तो गलतियां हमेशा जुड़ती है। एक गलती के ऊपर आप दूसरी गलती करोगे तो पहली गलती माइनस थोड़ी ना होगी, गलतियां हमेशा जुड़ती है, यानी कि एरर हमेशा ऐड होती है। आप आगे पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर्स, उसमें भी आप क्या देखेंगे कि अगर आप दो एरर्स को या दो मेजरमेंट को जोड़ोगे जिनमें एरर थी तो वहां पर भी हम देखेंगे कि एरर्स ऑलवेज एडेड, या उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ऐड होगी, माइनस करेंगे दो मेजर्ड वैल्यू को तब भी एरर्स हमारे पास जुड़ेंगे, डिवाइड करेंगे तब भी जुड़ेगी, यानी कि गलतियां हमेशा जुड़ती है, कभी भी गलतियां माफ नहीं होती है। ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो एरर्स हैं उनका हमने मोड लगा के उन्हें ऐड कर दिया और कितनी एरर्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एरर्स जो है वो माइनस में भी आ रही है कि 0.1, 0 और -1। ठीक है तो एरर्स को हमने मोड लगाकर ऐड कर दिया और उनका मीन निकाला, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मीन, एरर्स का मीन आ गया। ठीक है ये हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक है सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रू वैल्यू को फाइंड किया। ट्रू वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, जो मेजर्ड वैल्यू होती है उनका हमने मीन ले लिया। फिर एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं, हर एक वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर होगी तो मीन में से हमने वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड माइनस कर दिया। ठीक है फिर उसके बाद में हमने क्या किया, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई थी उससे हमने मीन ले लिया, तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। ठीक है तो यहां से हम इसका भी मीन एब्सोल्यूट एरर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास डेल्टा
ए बार, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बार, ठीक है, डेल्टा ए बार लिखते हैं हम। फिर उसके बाद में हम क्या कर देंगे, दोनों तीनों को ऐड कर देंगे मोड लगाकर, 0 प्लस मोड लगाएंगे 0 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस लगा देते हैं, प्लस लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 0.1 और डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 0.2/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट मीन एरर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसका फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, ठीक है। सॉरी, पहले तो हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप, किसी भी रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे किसी भी मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रू वैल्यू, यानी कि हमें किसी भी मेजर्ड वैल्यू को एरर के साथ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, मीन जो है उनका लिखेंगे। एक तो हम ट्रू वैल्यू जो मीन है वो लिख देंगे, और एक जो हमने एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला है उसे हम लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए मीन प्लस माइनस लगा देंगे और डेल्टा ए मीन, ठीक है, यानी कि एरर का भी मीन लिखा हमने, और जो ट्रू वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या है, मीन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, किसी भी वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शनल एरर फाइंड करते हैं। फ्रैक्शनल एरर कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो मीन है उसमें, सॉरी, जो एब्सोल्यूट मीन एरर है उसमें डिवाइड करेंगे किसका, ट्रू वैल्यू का, ठीक है। हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर फाइंड करेंगे, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, उधर रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। कैसे फाइंड कर रहे हैं फ्रैक्शनल एरर को, हम इक्वल टू लगा देते हैं कि डेल्टा ए बार, यानी कि मीन के बार में, सॉरी, एरर के मीन में डिवाइड कर देंगे किसका, मीन डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू जो है उसका डिवाइडेशन कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है परसेंटेज एरर, जिसको हम क्या करेंगे कि जो हमने जो फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर निकाली है उसको हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गए, फॉर्मूले आ गए, ठीक है। यहां तक हमने क्या किया, मीन वैल्यू फाइंड कर ली, ये मीन वैल्यू हो गई हमारे पास, ट्रू वैल्यू जो हो गई, हमने एक एक की क्या किया, एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर दिया, फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने एरर का मीन फाइंड कर लिया, एरर का मीन हमारे पास आ गया 0.2/3, ठीक है। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये क्या हो गया, हमने क्या कहा कि रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या लिखना है, मीन लिखना है, ठीक है। तो मीन क्या हो जाएगा, ये ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास 3.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2/3, तो ये हो जाएगा 0.06, क्योंकि पॉइंटर लगाएंगे तो 3 से 0.6 18 होता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.06, ठीक है। तो मीन लिख दिया हमने, यानी कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के 3 एक्सपेरिमेंट्स थे, वैल्यूज थे, उनका हमने जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आई विद एरर उसे हमने लिखा 3.2 प्लस माइनस 0.6, ठीक है। यानी कि 3.2 की एक्चुअल वैल्यू है और उसमें प्लस माइनस की एरर हो सकती है, और उसे कितनी एरर है, प्लस 0.06 या माइनस 0.06, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी एक्चुअल वैल्यू को, किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो हमने मेजर्ड वैल्यू है उनको हम एरर के साथ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें रिलेटिव हमें एरर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि एरर का मीन है उसमें हम मीन वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमने रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकाली है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, हमने क्या क्या किया, एक तो सबसे पहले तो हमने ट्रू वैल्यू फाइंड करी, सबसे पहले तो हमें किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा मेजर की गई वैल्यूज दी गई, उससे हमने ट्रू वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। ट्रू वैल्यू हमने फाइंड की, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, हर एक जो वैल्यू है उसकी एब्सोल्यूट एरर होगी। तो हमने क्या किया, उसके ट्रू वैल्यू में से उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी उसे सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास उनकी एब्सोल्यूट एरर आ गई, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर आ गई डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ठीक है। और यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा A3 क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, ट्रू वैल्यू है और ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू है।
मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो और फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका मीन ले सकते हैं। तो डेल्टा ए बार हमें शो करता है कि डेल्टा ए बार क्या है, मीन है, किसका एरर है, एब्सोल्यूट एरर का मीन है, ठीक है। तो हमने मीन ले लिया, जितनी वैल्यूज है उन सभी को ऐड किया विद मोड, क्योंकि अगर एरर माइनस में एरर हमेशा जुड़ती है, तो हमने डिवाइड कर दिया n से। फिर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम दोनों के मीन लेते हैं, ट्रू वैल्यू लेते हैं एक तो, अगर ट्रू वैल्यू को हमने मीन से फाइंड किया है तो ट्रू वैल्यू लिख दिया, और फिर हमने एरर का जो मीन फाइंड किया है उसे हमने लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि जो a1 a2 a3 है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a मीन प्लस माइनस डेल्टा a बार, यानी कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर का मीन, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का मीन। फिर हमने क्या कहा कि अगर फ्रैक्शनल या रिलेटिव जो एरर है वो हमें फाइंड करनी है, तो वो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा ए बार अपॉन ए मीन। और फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, अगर हमें परसेंटेज एरर का फाइंड करनी है तो जो रिलेटिव हमने फाइंड किया उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है। हम साइड में चल रहे थे कि हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ भी हम चल रहे थे कि a1 a2 a3 की वैल्यूज दे रखी, तो वहां से हमने मीन फाइंड कर लिया। फिर उसके साथ साथ हमने उनकी एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर ली, एब्सोल्यूट एरर से हमने उनका मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर को भी फाइंड कर लिया, एब्सोल्यूट मीन एरर फाइंड कर ली। फिर हमने उसका रिप्रेजेंटेशन करके देख लिया, फिर हमने उसकी रिलेटिव एरर फाइंड करके देख ली, फिर हमने उसकी परसेंटेज एरर फाइंड करके देख ली। तो इस प्रकार से हमने एरर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एरर्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब सीखेंगे। और हम क्या करेंगे, उसके साथ ही उसके PYQ भी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उस पर अगर हम PYQ कर पा रहे हैं तो हमने जो पढ़ा है वो ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।